वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 12th का सेंट्रल एग्जाम जो हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 जो नई दिल्ली में। दूसरा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेवी बिहार में हुआ था। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो साथियों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? फुलब्राइट। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में भारतीय राजनीति में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर प्रारूप समिति के। उस समय प्रारूप समिति कुल कितने सदस्य थे? 7। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ की शक्तियों के नेहरू प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल 1953 में, राजकीय आपातकाल 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। आर्थिक संकट के समय किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? कनाडा। राष्ट्रीय 11 नंबर है, राष्ट्रीय के संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। संविधान के प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जनों ने किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था की? संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश में संविधान के मूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया है? केशवानंद भारती केस, केरल में 1973 में। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389, जिसमें 292 थे प्रांतीय विधानसभा के लिए। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभा के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे? 292। ठीक है। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। जो भारत के लोग प्रस्तावना संविधान की आत्मा को या कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। आर्टिकल 248 में लिखा गया। हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? आपातकाल 3 बार लगाया, 352, 354, 356। संघ सूची में कुल कितने विषय थे? ठीक है, संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। यह तीन किस भारतीय संविधान किस अनुसूची में लिया गया? 7वां अनुसूची में लिखा गया, यह जो नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो साथियों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। यह वीडियो जो बना रहे हैं, देखिए, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? 17। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया जाता है? स्वरोजगार का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर भारतीय संविधान किस भाग में है? 4था। संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य का अध्याय को जोड़ा गया? 42वां संविधान 1976, 44वां 1978। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6। कितने? 6। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय व आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी होता है? इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। किस अनुच्छेद द्वारा गैर पर प्रतिबंध लगाया जाता है? मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन करता है? संसद। क्या कहता है? संसद। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 356। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? इसका सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा। भारत में केंद्र वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और गृह मंत्री बनने उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है, अन्य काम सब प्रधानमंत्री करते हैं। कि संविधान संशोधन में यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करेंगे। 42वां संविधान संशोधन 76 में, 44वां संविधान संशोधन 78 में। अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मद्रास राज्य में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? भारत में किस प्रकार की शासन किस प्रणाली कार्यपालिका कार्य संसदीय प्रणाली? मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, संसद का निचला सदन। राज्यसभा। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद में लिखा गया? 164 में। राज्यपाल के सामने ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री। शपथ। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? 35 साल। राज्य के मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, जो अनुच्छेद 163 में लिखा गया है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति रही। भारत की 12वीं राष्ट्रपति रही। देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? HD देवगौड़ा। वह तीनों थे। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करता है? राज्य के सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो अनुसूची 89 में लिखा गया 1 में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, लेकिन वास्तविक संख्या 543 से था। अधिकतम पूछेगा तो 552। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? इसका सही आंसर होगा 143। क्या हो जाएगा साथियों? 143। कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता? किस राज्य के विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन में है? 10वीं अनुसूची 12वां 1985 में। यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती तो उसे राज्यसभा से कितने दिनों के भीतर तक पास होना चाहिए? 14 दिन के अंदर। संसद की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्या सही आंसर हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 25 साल। 18वीं लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें मिली थी? 240। कुल सीट थे 543, जिसमें बीजेपी की 240 सीटें मिली थी। लोकसभा बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा बनने के लिए 30 साल होना चाहिए। निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? उपराष्ट्रपति। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 117 में लिखा गया है। लोकसभा विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बिहार विधानसभा कुल कितने सीटें? 243। विधान परिषद के सदस्यों के कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया गया था? विधान परिषद है साथियों 6। कानून के शासन पद की रचना किसने की? HB डाइसी ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय में रिट कर सकते हैं? 226। क्या हो जाएगा? 226। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अवकाश आयु के 62 वर्ष। अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? और सर्वोच्च न्यायालय। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? वकील। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34। क्या इसका सही आंसर क्या है? 34। तो यहाँ तक समझ गए होंगे साथियों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग संगठन और कार्यों का वर्णन किया है? 324। भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कुल कितने सदस्य? 3। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किससे? भारतीय संविधान के संरक्षण का सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को 3 फरवरी को। निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है? विवाह और तलाक। जो भारतीय संविधान की सूची में लिखा गया? अनुसूची में 7वीं में। ठीक है, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत है। समवर्ती सूची में कितने सीट हैं? विषय हैं 47। किस संविधान के अनुच्छेद 47
के अंतर्गत राज्य किसकी स्थापना करेगा? दोनों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ होता? राजस्थान में। पंचायती राज्य की शुरुआत राजस्थान में हुआ था। और सूचना का अधिकार, देखिए नगर निगम के निर्वाचित सदस्य कौन थे? महापौर। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई? 3 स्तरीय। पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते? 5। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? न्यायमूर्ति फजल अली। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित होते? भारत और चीन के बीच 1962 में। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता। ठीक है, तो 3 स्तरीय है तो 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर। ग्राम स्तर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिला स्तर पर। ठीक है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो। इसका अध्यक्ष कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1975 में पोखरण राजस्थान में। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इस्सार्च ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? द हेग। सार्क की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। बचपन में भी ये सब सार्क के सदस्य हैं। तो साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसे देखिएगा। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण भारत में किस वर्ष हुआ था? 2023 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? 5। तो साथियों यह जो क्वेश्चन है 2 नंबरी क्वेश्चन, तो 2 नंबरी क्वेश्चन कैसे हैं लगी और वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, पढ़ते रहे मस्त। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।